मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपना चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त सभी भारतीय को क्रम से देखेंगे। और दोस्तों, और आज आपको विशेष सूचना ये दे रहे हैं कि जीके जीएस का 50 प्रश्नों का सेट जो है आपके बीच प्रतिदिन चलता रहेगा अब से। तो दोस्तों, उसके बाद ये मेरा वीडियो भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आते हैं आज के सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारतीय में रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया। और वो साहित्य के क्षेत्र में, वो भी साहित्य में, यानी कि वो गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में साहित्य का दिया गया था, जो भारत का तो है ही प्रथम व्यक्ति, और वो जो है एशिया में भी प्रथम व्यक्ति है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। उन्होंने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन प्रभाव का खोज किया, और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। और उन्हीं के 28 फरवरी 1928 के जो खोज हुआ था, उन्हीं के 28 फरवरी के खोज के उपलक्ष्य को देखते हुए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद है नोबेल पुरस्कार भारतीय में हरगोविंद खुराना, जिन्होंने 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और वो जो है कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उसके बाद है 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार जो है वो मदर टेरेसा को जो है मिला है। और वो जो उनके सामाजिक सेवा के कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1983 ईस्वी में आते हैं। 1983 ईस्वी में एस चंद्रशेखर, जिसे कहते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्हें चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सन 1983 ईस्वी में मिला। फिर दोस्तों, उसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला। और इन्हें जो है अमर्त्य सेन को 1999 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, तो वो है सन 2001 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार, वो है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को जो है उनके साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनका जो है साहित्य में लेखन था इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य का 2001 ईस्वी में वी.एस. नायपाल को मिला था। उसके बाद दोस्तों सन 2009 ईस्वी, और वो है वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण को सन 2009 ईस्वी को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद आते हैं 2014, वो 2014 कैलाश सत्यार्थी, और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था सामाजिक सेवा के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद एक और भारतीय अर्थशास्त्री हैं, वो जो है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन भाई, ये अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जो अर्थशास्त्र का 2019 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद हरगोविंद खुराना, इन्हें जो है सन 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद मदर टेरेसा, ये सामाजिक सेवा के लिए 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद है एस चंद्रशेखर, 1983 में चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार।
उसके बाद है अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला कल्याणकारी के क्षेत्र में। उसके बाद है वी.एस. नायपॉल, इन ए फ्री स्टेट के लिए सन 2001 ईस्वी में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्ण, ये 2009 ईस्वी का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें सामाजिक सेवा में कार्य के लिए सन 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, जिन्हें सन 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों, इसके अलावा 4 ऐसे भी दुनिया में व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कुल मिलाकर अभी जो है दुनिया में 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। वो 2 बार है मैडम क्यूरी, उसके बाद है जॉन बॉर्डिन, और उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर, और उसके बाद है लिनस पोलिंग। तो दोस्तों, वो 4 व्यक्ति का ट्रिक्स मैंने इस प्रकार से लिखा है कि मैडम जी फ्रेंडली है, यानी कि ये मेरा है जो है साइलेंट है, और ये जो है मैडम जी फ्रेंडली है। मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, जी से हो गया जॉन बॉर्डिन, फ्रेड से हो गया फ्रेडरिक सेंगर, और ली से हो गया लिनस पोलिंग। यानी मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहली बार था 1903 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, और 1911 जिसमें रसायन का नोबेल पुरस्कार, 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए, और 1911 में रेडियम की खोज के लिए। और जॉन बॉर्डिन, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, और 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर है, जिन्हें 1958 में रसायन का नोबेल पुरस्कार, और 1980 में भी इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार ही मिला। उसके बाद यह है लिनस पोलिंग, इन्हें 1954 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद 1962 में इन्हें जो है दूसरे बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों देखिए, 1903 में मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, 1911 में मैडम क्यूरी को रसायन का नोबेल पुरस्कार, और जॉन बॉर्डिन को 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, और 1972 ईस्वी में भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, और फ्रेडरिक सेंगर 1958 में रसायन का नोबेल पुरस्कार, और 1980 में रसायन का ही नोबेल पुरस्कार, और लिनस पोलिंग 1954 में रसायन का नोबेल पुरस्कार, और 1962 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है जॉन बॉर्डिन 2 बार लिया, और दोनों बार फिजिक्स का ही नोबेल पुरस्कार, और फ्रेडरिक सेंगर ये भी 2 बार लिया, और 2 बार केमिस्ट्री क्षेत्र का ही नोबेल पुरस्कार, और लिनस पोलिंग केमिस्ट्री और शांति का, मैडम क्यूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, यही था मेरा नोबेल पुरस्कार से संबंधित ट्रिक्स। तो बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास।